नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम साइंस के नए वीडियो के साथ आए और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो टॉपिक है मानव तंत्र, तो आपकी कोई भी परीक्षा हो, रीट हो, आरपीएससी हो, आरएसएमएसएसबी हो या एसएससी रेलवे की कोई परीक्षा हो, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और आपसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपने अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम सबसे पहले आज हमने जो टॉपिक लिया और आज से कई लेक्चर तक जो टॉपिक चलेगा वो कौन सा चलेगा? मानव तंत्र वाला टॉपिक चलेगा। अब मानव तंत्र में भी बहुत सारे तंत्र होते हैं, ठीक है, पर हम जो मुख्य हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से उनको ही केवल करने का प्रयास करेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं मानव तंत्र में आपका पाचन तंत्र हो गया, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। दूसरा आपका हो गया रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसके अंतर्गत हम हृदय और किस तरह ब्लड का फ्लो होता है पूरी बॉडी में, उससे रिलेटेड चीजों पे बात की जाती है। फिर आपका हो गया कंकाल तंत्र, हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी में हड्डियों का ढांचा होता है, हमारा जो कंकाल होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है, कहां पर कौन सी हड्डियां होती है, किन हड्डियों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो वो सारी चीजें उसमें कवर हो जाएगी। चौथा अंतःस्रावी तंत्र, हमारी बॉडी में हम दैनिक हमारे काम करते हैं, तो उन कामों को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के रस निकलते हैं, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स को निकालने वाली विशिष्ट प्रकार की हमारी ग्रंथियां होती है, यानी ग्लैंड्स होती है। इसलिए इस तंत्र को हम कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तंत्र माना जाता है, ये भी आपको समझाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट तंत्र के रूप में हमारा कौन सा है? उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो किस किस माध्यम से निकलते हैं? जैसे गर्मी और ये हमारे बॉडी से पसीना निकला तो हमारी जो त्वचा है वो उत्सर्जन तंत्र हो गया। इसी तरह से हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, खाना खाया, भोजन खाया, मिर्च मसाले वाले पदार्थ खाए, लहसुन खाया तो डकार आती है, तो वो भी एक तरह का क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। हमारा जो बॉडी में लिवर होता है तो लिवर भी एक प्रकार का कैसा तंत्र है? हमारा उत्सर्जन तंत्र है। और हमारा जो मूत्र विसर्जन होता है और मल द्वार होता है, तो उसके माध्यम से भी हम अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। इन सभी का जो समग्र अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो हम यहां पर एक तंत्र से शुरू करेंगे और वन बाय वन चल जाएंगे। एक बात मैं और बता दूं, यहां जितना भी मैटर लिखा हुआ है आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी इस वीडियो लेक्चर के आपको मिलने के तुरंत बाद। तो जल्दबाजी न करें, वहां एकदम डिटेल में आपको चीजें मिल जाएगी, आप केवल चीजों को समझने की कोशिश करें। तो देखो दोस्तों, मैं पाचन तंत्र से शुरू कर रहा हूं। आपने एक बात देखी होगी, हम हमारे शरीर को शक्ति के लिए, आपने देखा होगा हमारे शरीर को क्या चाहिए? पावर चाहिए। पावर क्यों चाहिए? हमें विभिन्न प्रकार के काम करने, और काम करने उसके लिए पावर चाहिए। तो पावर किससे प्राप्त होगी? भोजन से, ठीक है। और भोजन में भी जो तत्व होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गया, हमारा वसा हो गया जिसको हम फैट भी कहते हैं, और हमारे जो प्रोटीन्स हो गए, ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं परंतु शरीर को शक्ति प्रदान नहीं करते, जैसे विटामिन हो गए, भाई फल हो गए, सब्जियां हो गई, विटामिन या विटामिन हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा आपने देखा होगा जो जल होता है, जल हमारा आपने देखा होगा जो प्यास लगती है भयंकर, जल के तो जान में जान आ जाती जल पी के, परंतु जल शरीर को किसी भी प्रकार की शक्ति प्रदान नहीं करता। ऐसे रुक्षांश होते हैं, कई फाइबर्स होते हैं जो शक्ति प्रदान नहीं करते पर हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक माने जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहां आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक पे आता हूं। देखिए, पाचन तंत्र यानी जब हम कोई भोजन करेंगे तो उस भोजन का हमारे बॉडी में जाके सबसे पहले पचेगा। पचने के बाद जो उसके तत्व थे वो अवशोषित होंगे, वो तत्व मिलके हमारे ब्लड में जाएंगे, ब्लड में भी किस में जाएंगे? प्लाज्मा में जाएंगे, और प्लाज्मा हमारी पूरी बॉडी में क्या होगा? सर्कुलेट होगा और पूरी बॉडी को शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपने देखा होगा आप थक रहे हैं, भूख लग रही है, कोई काम नहीं कर पा रहे, सिर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है, आप जैसे भोजन करते हैं तो कुछ समय बाद आप अपने आप ही क्या देखते हैं कि आपके बॉडी में एकदम एनर्जी आ गई है और आप एकदम काम कर पाएंगे। तो वो क्यों हो पाता है? भोजन के पाचन से, ठीक है। तो देखो भोजन का पाचन हम स्टार्ट करते हैं। पाचन जो होता है हमारी बॉडी का, भोजन का, वो 5 स्टेप में होता है। कैसे? आप कोई भी भोजन लोगे तो मुंह में खाओगे, तो मुंह में खाओगे तो पहला स्टेप, ठीक है, इसको बोलते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण, द इनटेक ऑफ ए फूड, ठीक है। सेकंड नंबर पे आएंगे भोजन का पाचन,
अब जो भोजन आपने बॉडी में करा है वो 4-5 घंटे में उस बॉडी के भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। तो सेकंड नंबर पे आता है पाचन। पाचन के बाद उसके तत्व उसमें से अवशोषित होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, तो उसके बाद क्या आता है, अवशोषण आता है। अब जो तत्व एब्जॉर्ब हुए वो जाके हमारे ब्लड में मिलेंगे, तो ब्लड में मिलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण, बॉडी की पावर के काम आते हैं। और बाद में जो बचा कुचा अपशिष्ट पदार्थ होता है वो हमारी छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में भारी संख्या में कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हमारे अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं या भोजन होता है उसको मल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारे द्वारा बॉडी से मल परित्याग, जो मल गुहा होती है, उसके माध्यम से मल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे, परीक्षा में पूछा जाता है कि भोजन पाचन के कितने स्टेप्स हैं, तो टोटल कितने स्टेप्स माने जाते हैं, ये 5 माने जाते हैं। ठीक है। अगर आपसे ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी अगर मेरे सिर से लेकर मैं पांव की तरफ चलूंगा तो सिर से पांव की तरफ जिस प्रकार का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर आपको अंगों का याद रखना है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे मुख की, यानी भोजन का पाचन सबसे पहले कहां चालू होता है, मुंह। मुंह से कहां जाएगा, आमाशय। आमाशय से कहां जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय से कहां जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत से कहां जाएगा, बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद अपशिष्ट को शरीर से क्या निकाल दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, आपको बिल्कुल खेल खेल में चीजों को याद रखना है, इजी क्वेश्चन होते हैं, एकदम इजी। ठीक है। देखिए सबसे पहले मुख की तरफ आते हैं। आपने देखा होगा एक बहुत पुरानी कहावत है, बोला जाता है अगर आपको अपनी बॉडी मेंटेन रखनी है और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भोजन को चबा चबा कर खाओ। भोजन को 32 बार या जितना चबा सको उसको महीन करके खाओ। दूसरा आपसे बोला जाता है जब भोजन करो तो भोजन करते करते पानी कभी भी मत पियो, भोजन के तुरंत बाद भी पानी कभी मत पियो। तो ये रीजन होते हैं कि इससे प्रॉपर भोजन का क्या हो पाएगा, पाचन हो पाएगा। तो मैं पहली बात बताता हूं, आपने भोजन किया, आपने देखा होगा सूखा भोजन जब होता है तो हमको निगलने में दिक्कत आती है। तो इसलिए आपने देखा होगा हम जो भोजन है जब ज्यादा चबाते हैं तो हमारे मुंह में क्या होती है, लार होती है। लार उस भोजन के साथ क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी और भोजन को लिसा और लचीला बना देगी। इसके माध्यम से भोजन आसानी से हमसे क्या करा जाएगा, निगला जाएगा। और वो निगलने के बाद जो हमारा भोजन होता है वो जल्दी से उसका क्या होगा, पाचन होगा। कभी कभी आप देखते हैं जब आप भोजन को, रोटी खाई आपने, गेहूं की रोटी खाई, गेहूं की रोटी को जब ज्यादा चबाते हो तो थोड़ा मिठास आने लगती है। तो उन दोनों के रीजन मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। देखो हमारा जो मुंह होता है उसमें मेनली 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, और भी होते हैं पर मेन कितने हैं, 3 है। ठीक है। एक कौन कौन सा है आपका, टाइलिन है। हमारे मुंह में क्या होती है, लार होती है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है। इसका मेन काम, पहला काम तो ये होता है कि आपने जो देखो हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। मतलब जो रक्त है हमारा, रक्त का जो पीएच है कितना है, 7.4 है। इसकी हमारी बॉडी तो क्षारीय है, पर हम जो डेली हमारा भोजन करते हैं उसमें से 99% जो भोजन होता है वो हमारा कौन सा होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो ये लार पहला काम क्या करती है, उस भोजन को क्षारीय प्रवृत्ति में कन्वर्ट कर देती है। मतलब जो हमारा भोजन था उसको इसने क्षारीय प्रवृत्ति में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। क्षारीय प्रवृत्ति मतलब जो बेसिक चीजें होती है, क्षार होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो क्षारीय प्रवृत्ति वाला एंजाइम माना जाता है। भोजन को लचीला बना दिया। अच्छा, दूसरा एंजाइम होता है माल्टेज, नाम से पता चल रहा है। देखो आपने तो गन्ना है, गन्ने में कौन सी शर्करा होती है, सुक्रोज। आपके जो फल होते हैं, फल में कौन सी शर्करा होती है, भाई फल का मीठापन होता है, फ्रक्टोज। दूध में लैक्टोज। और जितनी भी आप कोई भी शर्करा खा लो, आप गन्ना चूस लो, कोई फल खा लो, कुछ भी खा लो, दूध पी लो, जितनी शर्कराएं होगी वो हमारी बॉडी में जाने के बाद, पाचन होने के बाद अंतिम रूप से ग्लूकोज में क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसलिए कोई भी शर्करा हम खा लें अंतिम रूप से वो किस में चेंज हो जाएगी, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि ग्लूकोन डी का ऐड आता है, तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा, क्योंकि आप डायरेक्ट ग्लूकोज को पी रहे हो तो उसको पाचन की जरूरत ही नहीं है, वो आपके ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा और तुरंत आपको बॉडी को क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर। तुरंत आपको क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो माल्टेज क्या करता है, आपने भोजन खाया, आलू खाए, चिकना युक्त पदार्थ खाया, उनमें मांड होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च को किसमें चेंज करता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। तो पहले तो उसने स्टार्च वाला जो पोर्शन था, भाई स्टार्च वाला पोर्शन था या कहीं दूसरी माल्टोज शर्करा थी, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। और जैसे जैसे अंदर माल्टोज आपके भोजन में मिला, आपको भोजन कैसे लगने लगा, मीठा लगने लगा। तो ये किसका काम हो गया, माल्टेज का। एक आपका मुंह में एंजाइम होता है लाइसोजाइम।
लाइसोजाइम का मेन काम क्या होता है कि ये एंजाइम जो जीवाणु, आपने देखा होगा भोजन करते हो बाहर भोजन में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, हमारी बॉडी में भी बैक्टीरिया है, परंतु भोजन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाहरी बैक्टीरिया होते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस प्रकार का भोजन जब हम करते हैं तो उनमें जो बैक्टीरिया है उनको अधिकांश संख्या में कौन मार देता है? लाइसोजाइम मार देता है। और ये तीन, हमारा आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो भोजन का जो पाचन शुरू होता है वो कहां से होता है? हमारे मुंह से होता है। और मुंह में बेसिक जो मेन तीन एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? टाइलिन, माल्टेज, लाइसोजाइम। क्लियर है? आपने भोजन चबा लिया, चबाने के बाद भोजन आपकी ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में जाएगा, यानी पेट में, स्टमक भी कह सकते हैं हम उसे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी तरह से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको दो चीजें इसमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। पहली चीज आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि भोजन आमाशय में कितनी देर तक रहता है? 4 घंटे तक रहता है। लगभग 4 घंटे तक भोजन का रहता है, आमाशय में रहता है। अब जैसे ही आमाशय में जाता है तो आमाशय में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक है पाइलोरिक ग्रंथि। कौन सी है? पाइलोरिक। और पाइलोरिक ग्रंथि कौन सा रस निकालती है? जठर रस। और जठर रस की प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो ये जठर रस क्या करेगा? आपके भोजन को वापस अम्लीय भोजन में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा और भोजन तेजी से पचना शुरू हो जाएगा। इसी जठर रस में दो एंजाइम है। एंजाइम विशिष्ट प्रकार के जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं। इसमें दो प्रकार के एंजाइम है। एक एंजाइम तो है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन। मैं दोनों के काम बता देता हूं। आपने दाल खाई, दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो आपने देखा होगा जब आप प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन बहुत देर से पचता है, तो पहले प्रोटीन को सरल इकाइयों में क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। तो प्रोटीन्स जो होते हैं उन प्रोटीन को पेप्टॉन्स में चेंज करने का काम कौन करता है? पेप्सिन। प से प्रोटीन, प से पेप्सिन, दोनों नाम आपको याद रह जाएंगे कि हमारे बॉडी में जब हमने भोजन किया, प्रोटीन गया, तो उन प्रोटीन को सरल इकाइयों में तोड़ा जाना है और प्रोटीन को पेप्टॉन्स में चेंज करना है। तो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में चेंज करने का काम कौन करता है? पेप्सिन करता है। ऐसे दूसरा है रेनिन। आपने दूध पिया, दूध में प्रोटीन होता है, कैसिनोसिन प्रोटीन होता है। अब दूध जब आप पियोगे तो दूध तो आप पेट में टिकेगा ही नहीं, लिक्विड है, तो आपको बॉडी को पावर ही नहीं मिलेगी। इसलिए जैसे आप खाना खाते हो और आपका दूध आमाशय में पहुंचता है, ऐसे दूध फट जाता है, फट के दही जैसा गाढ़ा हो जाता है और बाद में उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ठोस शर्करा में और ठोस प्रोटीन में। यानी दूध में जो गुलाबा प्रोटीन था उसको ठोस प्रोटीन में चेंज करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? हमारा रेनिन कर रहा है। क्लियर है क्या यहां तक? नॉर्मल प्रोटीन को सरल प्रोटीन में करने का काम कौन कर रहा है? पेप्सिन कर रहा है। और दूध में गुलाबा जो ठोस प्रोटीन है उसे लिक्विड प्रोटीन में चेंज करने का काम कौन कर रहा है? रेनिन कर रहा है। और ये दोनों ही किसी के अंतर्गत निकलते हैं? जठर रस के माध्यम से निकलते हैं। तो जठर रस दोस्तों कहां ऐड होता है? आपके आमाशय में ऐड होता है। आमाशय में दूसरी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑक्सेंटिक ग्रंथि। ये कौन सा अम्ल निकालती है? HCl। HCl आपका कौन सा अम्ल हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अम्लों का सबसे प्रबल अम्ल भी इसे बोला जाता है, HCl को बोला जाता है। और आपने देखा होगा, तभी तो कहा जाता है कि खाने के तुरंत बाद अगर पानी पी लोगे तो पानी पीने की वजह से क्या होगा? ये जितने भी रस होंगे ये पतले पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? पतले पड़ जाएंगे। और पतले पड़ जाएंगे तो उस केस में ये जो रस होंगे ये हमारे भोजन को तेजी से क्या नहीं कर पाएंगे? पचा नहीं पाएंगे। तेजी से क्या नहीं कर पाएंगे? पचा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको चीजें क्या रखनी है, इसमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि किस तरह आपको कौन सी चीज करनी है। ठीक है, जब आमाशय में भोजन का मैक्सिमम अंश पच जाता है, देखो यहां तो जो पचना शुरू हुआ था आपके मुख में, ये तो किसका पाचन शुरू हो गया था? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, फिर जैसे हम आमाशय में गए तो यहां किसका पाचन शुरू हो गया? प्रोटीन का। अब हम जैसे अग्नाशय में पहुंचेंगे तो यहां किसका पाचन शुरू हो जाएगा? वसा का। वसा, तेल, घी या जितने भी चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं उनसे जो हमें वसा, जो चिकनाई प्राप्त होती है उनमें सब में वसा उपस्थित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अग्नाशय में जाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रस इसमें मिलता है, पित्तरस। और पित्तरस कहां से निकलता है? यकृत से। और यकृत क्या होता है? लिवर होता है। इधर हमारे लिवर होता है, दाईं तरफ हमारे लिवर होता है। लिवर में से कौन सा रस निकलता है? पित्तरस। इसलिए आपको हमेशा सलाह दी जाती है खाने के बाद उल्टी करवट लेके सोना चाहिए। अगर उल्टी करवट लेके सोगे तो लिवर से निकलने वाले पित्तरस का फ्लो प्रॉपर होगा और आपका भोजन टाइम टू टाइम जल्दी से पचेगा। जिन लोगों का लिवर खराब होता है उन्हें पाचन की प्रॉब्लम रहती है। जो लोग अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं, लिवर डैमेज होता है, इसलिए उन्हें भूख नहीं लगती। इसका सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? यही होता है। ठीक है, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय। यानी आपका भोजन अम्लीय था, मुंह में जाते ही क्षारीय हो गया,
आमाशय में जाते फिर अम्लीय हो गया, और अग्नाशय में जाने के बाद वापस से क्षारीय हो गया अंतिम रूप से। ठीक है, तो देखो पित्तरस है, पित्तरस भी कई प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। फिर अन्य रस निकलते हैं जैसे ट्रिप्सिन, देखो इन्हीं का भाईबंध है ये पेप्सिन और रेनिन का ट्रिप्सिन। आपने प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ा था, किससे? रेनिन से। अब उन पेप्टॉन्स को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ना है, यानी और छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़ों में तोड़ना है या अमीनो अम्ल में बदलना है, तो वो काम कौन करता है? आपका ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका एक एंजाइम निकलता है लाइपेज। ये क्या करता है? आपकी बॉडी की जो वसा थी उसका पाचन करता है और उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड यानी वसी अम्लों में क्या कर देता है? ये चेंज करता है। ठीक है, और इसी प्रकार तीसरा आपका कौन सा होता है? एमाइलेज। एमाइलेज का काम वही माल्टोज जैसा होता है, माल्टोज को शर्करा में क्या करने का काम करता है? चेंज करने का काम करता है, ग्लूकोज में चेंज करने का काम करता है। तो ये जितने भी ऑपरेशन है ये किसके होते हैं? अग्नाशय के होते हैं। उसके बाद हम आते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, 21 फीट या 22 फीट के आसपास इसकी क्या मानी जाती है? लंबाई मानी जाती है। इसमें से अनेक प्रकार के रस निकलते हैं। अब आप ध्यान से देखना, आपने बॉडी में जितनी भी शर्करा, दूध पिया तो दूध में कौन सी शर्करा आई है? लैक्टोज। गन्ना खाया तो गन्ने में कौन सी शर्करा है? सुक्रोज। आपने दूसरे कोई मीठे पदार्थ खाया उसमें कौन सी है? माल्टोज। तो आपको ध्यान रखना है, अलग अलग ऑपरेशन होते हैं इनके। जैसे मैं आपको एक बार क्लियर बता दूं कैसे ऑपरेशन इनके होते हैं। यहां अगर देखेंगे हम तो ये अपने अपने तरह से क्या करता है? चेंज करता है। जैसा आपकी शर्करा है, ये एंजाइम है माल्टेज, तो माल्टेज का काम क्या होता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। आपको नाम से पता चल रही है सारी चीजें। ठीक है, अच्छा दूसरी आपकी कौन सी होता है? सुक्रेज होता है। तो जो सुक्रेज होता है वो जो आपकी शर्करा होती है कौन सी? सुक्रोज, उसको किस में बदलता है? ये ग्लूकोज में बदलता है। और तीसरा आपका जो मैंने लिखा है, एक एंजाइम का नाम लिखा है लैक्टेज। तो लैक्टेज क्या करता है? आपकी जो शर्करा होती है लैक्टोज, देखो सुक्रोज, माल्टोज, इस शर्करा को किस में चेंज करता है? ग्लूकोज में चेंज करता है। तो इस तरह आपको चीजें याद रखनी, नाम सेम है। देखो माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये एंजाइम के नाम है, और ये माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज का सूत्र आप सबको पता है, C6H12O6। कई बार परीक्षा में क्या करा जाता है? पूछा जाता है। इस प्रकार आपसे यह पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहां से शुरू हुआ था, तो आपने का आंसर दिया था मुंह से। ठीक है, दूसरा बात आपसे पूछा जाता है कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहां पर होता है, तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत से ही तत्वों को अवशोषित करके प्लाज्मा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में क्या कर दिया जाता है? पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कहां जाते हैं? बड़ी आंत में। तो छोटी आंत के बाद भोजन कहां पर आता है? बड़ी आंत में आता है। ये स्मॉल इंस्टेंटाइन हो गई, छोटी आंत हो गई, ये कौन सी आंत हो गई? बड़ी आंत। और बड़ी आंत में बैक्टीरिया जो होते हैं वो भोजन को मल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और मल जिसमें आपने देखा होगा यूरिक एसिड होता है, उसमें हमारा नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, उसमें हमारा यूरिया होता है, वो सब हमारे शरीर से क्या छोड़ दिए जाते हैं? बाहर छोड़ दिए जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आपको याद रखना है। इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर होंगे, बिल्कुल सिंपल से नोट्स हैं, चीजों को टिपिकल नहीं बनाना, इजी बनाकर पढ़ना है। और इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।